इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन देखिए, R03D21S3-1 और पता करना है क्या ये एक रेखी है। तो पहले एक बार हम RD निकालेंगे, फिर DS निकालेंगे, फिर RS निकालेंगे। तो पहले हम RD के बीच की दूरी निकालते हैं। पहले दूरी का सूत्र एक ही बार लिखेंगे, फिर हम RD निकालेंगे, वही 2 - 0 होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 होल स्क्वायर। एक्स वाले में एक्स वाला माइनस करना, वाई वाले में वाई वाला। तो 2 - 0 होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 होल स्क्वायर। 2 में से 0 गया 2, और ये प्लस माइनस करता है बड़ी संख्या का चिन्ह, तो -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, -2 का भी स्क्वायर 4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। 4 - 4 8, 8 के छोटे छोटे भाग करेंगे, 2 × 2 × 2, इसकी जोड़ी बन गई, तो ये 2 बाहर हो गया, इसकी जोड़ी नहीं बना तो अंदर रह गया। तो पहले हमने क्या निकाला, RD। अब निकालेंगे DS। तो DS कैसे है देखिए, वही 3 - x वाले में x वाला माइनस करना, y वाले में y वाला। 3 - 2 होल स्क्वायर प्लस -1 - 1 होल स्क्वायर। इधर देखिए 3 - 2 होल स्क्वायर प्लस -1 - 1 होल स्क्वायर। तो 3 में से 2 गया 1, ये माइनस माइनस जुड़ेगा, 1 और 1 2, कोई भी एक चिन्ह। फिर 1 का स्क्वायर 1, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा 5 का। फिर हम निकालेंगे RS, R और S के बीच की दूरी। तो 3 - 0 होल स्क्वायर -1 - 3 होल स्क्वायर। ये देखिए 3 - 0 होल स्क्वायर -1 - 3 होल स्क्वायर। 3 में 0 गया 3, ये माइनस माइनस जोड़ेंगे बड़ी संख्या का चिन्ह, 3 1 4, माइनस 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। 16 9 25, 25 का वर्गमूल, 25 के छोटे छोटे भाग 5 × 5, इसकी जोड़ी बन गई, तो एक 5 बाहर हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कौन से 2 छोटे मान है। तो अगर एक करनी में एक करनी में नहीं है तो हमें पता नहीं चलेगा। जैसे देखिए 2 करनी में 2 है, तो यहां से देखेंगे, ये देखिए इसका मान, पहले वाले का मान करनी में 8 है, दूसरे वाले का मान करनी में 5 है, तीसरे वाले का मान करनी में 25 है। तो ये जो पहला और दूसरा वाला मान है ये छोटा है, इसको जोड़ लेंगे। तो पहला वाला कौन है, पहला वाला मान RD है, RD, और दूसरा कौन सा है, DS। तो RD और DS को जोड़ेंगे, RD प्लस DS। RD का मान कितना है, RD का मान 2 करनी में 2, तो RD का मान रख दिया 2 करनी में 2। DS का मान कितना है, DS का मान करनी में 5, DS का मान करनी में 5 रख दिया। दोनों जोड़ सकते नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये सजाती नहीं है तो इनको जोड़ नहीं सकते। सजाती के लिए बताया था, ये अंदर की संख्या समान होनी चाहिए, कोड भी समान होना चाहिए, अंदर की संख्या भी समान होनी चाहिए। तो सजाती करनी नहीं है तो इसको जोड़ नहीं सकते। और तीसरा जो मान है RS का कितना है, 5। तो क्या ये दोनों मान आपको समान दिख रहे हैं, दोनों मान समान नहीं है ना। तो RD प्लस DS का मान RS के मान के बराबर नहीं है। 2 छोटे मान जोड़ने पर बड़े वाले मान के बराबर नहीं है, इसलिए ये तीनों बिंदु RD और S एक रेखी नहीं है। अगला देखते हैं चौथा, एक रेखी का ये लास्ट क्वेश्चन है, PQR। पहले PQ निकालेंगे, फिर QR निकालेंगे, फिर PR निकालेंगे। पहले PQ निकालते हैं, दूरी के सूत्र से पहले दूरी का सूत्र लिख लिया। फिर पहले PQ निकालते हैं, P और Q के बीच की दूरी। X वाले में X वाला माइनस करना, Y वाले में Y वाला। 1 - -2 होल स्क्वायर। देखिए पहले 1 लिखने का, फिर सूत्र वाला माइनस, फिर ये -2 होल स्क्वायर। इधर 2 - 3 होल स्क्वायर। 1 + 2 हो जाएगा, ये ऐसे ही प्लस प्लस जोड़ेंगे, 3 प्लस माइनस घटाएंगे, -1। 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। 9 1 10, 10 का वर्गमूल नहीं निकलता। अब QR निकालेंगे, Q और R के बीच की दूरी। तो 4 - 1 होल स्क्वायर 1 - 2 होल स्क्वायर। देख लीजिए 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 होल स्क्वायर। 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 होल स्क्वायर। 4 में से 1 गया 3, ये -1 आएगा, और 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, 9 1 10, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलता। फिर निकालेंगे PR। तो X वाले में X वाला माइनस, Y वाले में Y वाला माइनस। 4 - -2 होल स्क्वायर। इधर देखिए 4 - -2 होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 होल स्क्वायर। 1 - 3 होल स्क्वायर। ये 4 माइनस माइनस का गुणा प्लस 2 होल स्क्वायर, और ये प्लस माइनस घटता है बड़ी संख्या का चिन्ह, तो -2 स्क्वायर। 4 2 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ये ऐसे ही 6 का स्क्वायर 36, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4, 36 4 40, 40 के छोटे छोटे भाग होंगे, 2 × 2 × 2 × 5। देखिए
40 में पहले 2 का भाग देंगे 20, फिर 2 का भाग देंगे 10, फिर 2 का भाग देंगे 5, फिर 5 का भाग देंगे 1। तो 40 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। 40 को लिखा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ये 2 की जोड़ी बन गई तो इसमें से 1 2 बाहर हो गया। इन दोनों की जोड़ी नहीं बनी तो ये इसमें से बाहर नहीं होंगे, दोनों अंदर ही रह जाएंगे। तो 5 दूना 10 ही अंदर ही रह जाएगा। अब देखते हैं कि कौन से दो मान छोटे हैं। तो देखिए पहला वाला मान करनी में 10 है, दूसरा वाला मान करनी में 10 है, तीसरा वाला मान 2 करनी में 10 है। तो छोटे कौन से हैं? पहले और दूसरे मान छोटे छोटे हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, मतलब PQ और QR ये दो छोटे मान है। PQ का मान भी छोटा है, QR का मान भी छोटा है। तो PQ और QR को जोड़ेंगे। इधर देखिए PQ और QR को जोड़ेंगे। PQ का मान भी करनी में 10 है, QR का मान भी करनी में 10 है। जोड़ेंगे तो इधर मैंने बताया था यहाँ 1 छिपा रहता है, यहाँ 1 छिपा रहता है। 1 और 1 2 करनी में 10। ये हमेशा ध्यान रखिए कैसे जोड़ा जाता है। जैसे आप x और x जोड़ के इधर 1 और 1 छिपा रहता है तो 1 और 1 2x बोलते हैं। वैसे ही करनी में 10 में करनी में 10 जोड़ते हैं तो यहाँ 1 छिपा रहता है 2 करनी में 10। तो जोड़ा तो कितना है? 2 करनी में 10। तो दो छोटे मान जोड़ने पे 2 करनी में 10 आया और बड़ा वाला मान भी 2 करनी में 10 है। देखिए जो बड़ा वाला मान PR है उसका मान भी कितना है? 2 करनी में 10। तो बड़ा वाला मान अकेला 2 करनी में 10। दो छोटे मान जोड़ने पे 2 करनी में 10 आया, बड़ा वाला मान 2 करनी में 10 है। इसका मतलब छोटे मान जोड़ने पर बड़े वाले मान के बराबर आ गया। PQ प्लस QR का मान PR के मान के बराबर आ गया। अगर दो छोटे मानों को जोड़ने पर बड़े वाले मान के बराबर आ गया, इसका मतलब तीनों बिंदु PQR एक रेखीय हैं। तो अगर आपने देखा ये 4 क्वेश्चन में कि अगर दो छोटे मान, जो हमने पहले तीनों मान निकाला, तीनों में दो छोटे छोटे मान जोड़ा, अगर दो छोटे मान जोड़ने पे बड़े वाले मान के बराबर आ रहा है तो तीनों बिंदु एक रेखीय हैं, नहीं तो एक रेखीय नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 3। प्रश्न 3 है x अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु A और B से समान दूरी पर हो। मतलब हमें एक बिंदु ज्ञात करना है, लेकिन वो कहां पे ज्ञात करना है? x अक्ष पर ज्ञात करना है। अब x अक्ष पर अगर कोई बिंदु ज्ञात करना है तो आपको ये भी दिखाया शुरुआत में, एक बार फिर से देखिए। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर रहता है तो उसका निर्देशांक कैसा रहता है? x0 के टाइप का रहता है, मतलब उसका y वाला मान 0 रहता है। x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक कैसा रहता है? x0। तो यहां देखिए माना, यहाँ पे पहले तो शुरुआत में देखेंगे तो A का मान दिया है, A का निर्देशांक दिया है -3,4, B का निर्देशांक दिया है 1 - 4 और x अक्ष पर हमें बिंदु ज्ञात करना है। x अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष पे बिंदु कैसा रहता है? x0, मतलब x अक्ष पे तो उसका y वाला मान 0। अभी आपको दिखाया मैंने, उसको मान लो हमने P मान लिया। अब मैं जरूरी नहीं आप P ही मानो, A और B छोड़ के बाकी जो अक्षर बचते हैं उसमें से कोई भी एक अक्षर यहाँ मान सकते हो। मैंने P माना, मतलब P बिंदु का निर्देशांक कितना है? x0, इसको हमने माना है। अब x0 ही क्यों माना समझा? क्योंकि x अक्ष पर x वाला मान हमें पता करना रहता है और y वाला मान हमेशा 0 रहता है। A का मान -3,4 है, B वाले का मान 1 - 4 है। अब इसने क्या बोला है कि ये जो x अक्ष पे स्थित बिंदु है वह A और B दोनों से समान दूरी पर है। मतलब जितना दूर P A से है उतना ही दूर P B से भी है, मतलब PA बराबर PB। तो देखिए यहाँ लिखा है प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला है कि x अक्ष पे जो बिंदु है वह A से जितना दूरी पर है उतना ही दूरी पे B से है, समान दूरी पर है। मतलब P का A से जितना दूरी है उतना ही दूरी P का B से है, PA बराबर PB। अब दूरी का सूत्र क्या होता है? ये होता है, तो दूरी का सूत्र एक बार लिखो, आपको 2 बार लगाना है, पर एक बार लिख दीजिए, बाकी आप बार बार लिखो मत। ये देखो दूरी का सूत्र एक बार लिख दिया। अब यहाँ ये PA बराबर PB दिया हुआ है। एक बार हमें यहाँ PA के बीच दूरी का सूत्र लगाना है, फिर बराबर फिर PB के बीच दूरी का सूत्र लगाना है। ध्यान देना, एक बार P और A के बीच दूरी का सूत्र, तो दूरी के सूत्र में करनी रहता है, फिर ये बीच में बराबर, फिर P और B के बीच दूरी का सूत्र। तो ध्यान से देखना, यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। 1-2 शुरुआत की 2-3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं P और A के बीच दूरी का सूत्र लगाऊंगा। तो क्या है दूरी का सूत्र? ध्यान से देखिए,
x वाले में x वाला माइनस करना है, y वाले में y वाला माइनस करना है। इधर x माइनस 3, इधर देखिए x माइनस 3, क्योंकि x2 का मान x समझो हो गया, और x वाले में x वाला माइनस करना, y वाले में y वाला, x फिर सूत्र वाला माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस फिर y वाले में y वाला माइनस करना है, तो 0 माइनस 4 होल स्क्वायर। ऐसे ही अब मैं पीबी के बीच लगाऊंगा बराबर। अब यहाँ पे भी करणी में, यहाँ पीबी के बीच भी x वाले में x वाला माइनस करना, y वाले में y वाला, x माइनस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 1 होल स्क्वायर फिर प्लस दूसरे ब्रैकेट में 0 और ये सूत्र वाला माइनस, और ये -4 है, ये कितना है -4, तो 0 सूत्र वाला माइनस और ये -4, इसलिए ब्रैकेट में आएगा। x माइनस का गुणा +3 स्क्वायर, और ये 0 -4 कितना आएगा, 4 में से 0 गया 4, बड़ी संख्या का चिन्ह, x माइनस 1 होल स्क्वायर, और इधर भी 0 प्लस -4, तो 0 माइनस का गुणा +4 हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्क करने पर, वर्क क्यों किया, ये करड़ी दोनों तरफ लगा हुआ है। अगर आपको करड़ी हटाना है तो आप वर्क कर दो, करड़ी हट जाएगी। तो करड़ी हटाने का तरीका क्या होता है, दोनों पक्षों का वर्क कर दीजिए, दोनों तरफ की करड़ी हट जाएगी। इधर देखो, इधर भी करड़ी लगी, इधर भी करड़ी, वर्क करने पर लिख दिया, इधर की भी करड़ी हट गई, इधर की भी करड़ी हट गई। केवल जो अंदर का भाग है वही आपको यहाँ लिखना है, वही बचेगा। इधर अंदर क्या बच रहा है, x + 3 स्क्वायर, इधर अंदर क्या बच रहा है, -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16। इधर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बचेगा, इधर 0 + 4 करेंगे तो 0 में 4 जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16। इधर भी +16, इधर भी +16, अगर ये +16 बराबर उधर जाएंगे तो माइनस होगा, तो ये 16 और 16 कट जाएगा, और ये बचेगा x + 3 स्क्वायर, x माइनस 1 स्क्वायर। अब x + 3 स्क्वायर में फॉर्मूला यूज करेंगे a + b होल स्क्वायर का। a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको मालूम है, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। ये देखिए a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो ये बीच का 2ab पद ना भूलें, मतलब ये किनारे किनारे का स्क्वायर तो करना ही है, ये बीच वाले पद में क्या करना है, 2ab में a और b का गुणा करके उसका दुगुना करना है। इधर देखिए, यहाँ पहले x स्क्वायर प्लस 3 में x का गुणा करेंगे 3x, उसका दुगुना करेंगे 3 दूना 6x, और 3 का स्क्वायर 9। ऐसे यहाँ पे भी a - b होल स्क्वायर लगाइए, a स्क्वायर -2ab, तो पहले 1 का x में गुणा करेंगे 1x, उसमें उसका दुगुना करेंगे तो 2x, और फिर 1 का स्क्वायर 1। तो ये आपका a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगा। ये आप बहुत छोटी क्लासेस से लगाते आ रहे हो। इधर भी x स्क्वायर कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये +x स्क्वायर उधर जाके माइनस होने वाला है, ये कटेगा। इधर 6x + 9 बचेगा, इधर -2x + 1 बचेगा, ये -2x इधर आएगा तो +2x, 9 उधर जाएगा तो देखिए माइनस इधर आके +2x हो जाएगा, +9 उधर जाके -9, जोड़ेंगे 8x, प्लस माइनस घटेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह, 9 में से 1 गया 8, बड़ी संख्या के सामने माइनस, 8 का गुणा उधर जाके भाग, 8 1 के 8, ऋण 1 आएगा। x का मान ऋण 1 आ गया, तो आपको x अक्ष पर स्थित बिंदु निकालना था। x अक्ष पर स्थित बिंदु आपने क्या माना था, आपने माना था x अक्ष पर स्थित बिंदु x0 है, x अक्ष पर स्थित बिंदु x0 है, और x का मान -1 आ गया, तो x का मान -1 रख दिया। इस तरीके से x अक्ष पर स्थित बिंदु आ गया -1 0, यही आंसर है।